हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है। यस, फाइनली दिस इज लास्ट टॉपिक। आई एम श्योर कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को लगा होगा ये काफी ज्यादा खिंच गया है, लेकिन आप समझिए कि एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने का मतलब, जो मेरा पर्सपेक्टिव रहा है स्टूडेंट से बात करके, वो यही चाहते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स की जो भी चीज पढ़ाएं वो ज्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज की समरी बने, वीडियो फास्टर बने, तो आप वो मेंशन भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसकी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारा अगर और वीडियोस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हैं तो तमिलनाडु एनसीईआरटी, जिसका मैंने प्लेलिस्ट भी मेंशन कर रखा है कमेंट सेक्शन में, आप वो पूरी एनसीईआरटी देख सकते हैं हिस्ट्री की। अच्छे से एक एक टॉपिक क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजिकली मतलब एक सीक्वेंस में आप देखें तो स्टोन एज से लेके जब तक ब्रिटिशर्स आ गए तब तक अच्छे से एक्सप्लेन है तमिलनाडु एनसीईआरटी में हिस्ट्री की। ठीक है, साथ साथ हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक चैनल, फेसबुक पेजेस, वो सब आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिगिन करते हैं। डायनेमिक टेक्स्ट, छोटा सा टॉपिक है। द ग्रोथ ऑफ द महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन। ठीक है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि महाभारत सिर्फ संस्कृत में नहीं और भी चीजों में लिखी गई है। ओवर द सेंचुरीज, versions of the epic were written in a languages through an ongoing process of dialogue between people, communities, and those who wrote the text. तो आप समझ सकते हैं जैसे जैसे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स थे, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, संस्कृत जो है सिर्फ एलाइट लोग ही समझ पाते थे लैंग्वेज। ज्यादातर लोग जो थे वो पाली, प्राकृत, आप देखें तमिल, इसमें समझ पाते थे। और उसके साथ साथ आप देखेंगे मेडिवल इंडिया में और लैंग्वेजेस आई, असमीज आई, गुजराती आई, मराठी आएगी फिर आगे चल के, इनमें भी लिखी गई है महाभारत। ठीक है, और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो संस्कृत में लिखी गई है, जो पाली में, प्रकृत में, तमिल में, सब में अलग अलग तरीके से लिखी गई है। इवन ये भी आपको वैरायटी मिलेगी कि पाली में भी मल्टीपल वर्जन है, संस्कृत में भी मल्टीपल वर्जन है, तमिल में भी मल्टीपल वर्जन है। ये सिर्फ महाभारत के साथ ट्रू नहीं है, रामायण के साथ भी ट्रू है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है। ये हमारी संस्कृति है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कहते हैं इंडिया को ऐसा कंट्री है। हाँ यार, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। Several stories that originated in specific regions or circulated among certain people found their way into the epic. ठीक है, एपिक मतलब फाइनली जो लिखी गई, फाइनली जो स्टोरीज लिखी गई ना, वो एपिक। एट द सेम टाइम द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द एपिक At the same time, the central story of the epic was often retold in different ways. तो एक ही स्टोरी को अलग अलग तरीके से समझाना, आप समझ सकते हो एक चीज को, जैसे कोई भी चीज देख लो, उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में। इवन इस चीज को भी आप अगर डिफरेंट टीचर्स से सुनो तो वो डिफरेंट डिफरेंट वे में बता रहे होंगे, मैं डिफरेंट तरीके में बता रहा हूँ। तो एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से बताया गया है, ये भी चीज है। एंड एपिसोड्स वर डिपिक्टेड इन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। पेंटिंग स्पेशली आप देखो कि पेंटिंग में इंडिया में बहुत सारी थी, मुगल पेंटिंग है, राजस्थानी पेंटिंग है, अलग अलग जगह पे पेंटिंग है, अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। दे ऑल्सो पोर्ट्रेट थीम्स इन प्ले, डांसेस और अदर काइंड ऑफ नरेशंस, ये भी आपको चीजें दिखेंगी। फ्रेंड्स, अगर आप हिस्ट्री में और सक्सेस थोड़ा सा चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को मिस मत करिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आजकल दोस्तों से डिस्कस थोड़ा टफ हो गया है। तो read the excerpts from the Mahabharata included in this chapter once more. For each one of these, discuss whether they could have been literally true. तो क्या जो महाभारत की स्टोरी है वो लिटरली ट्रू हो सकती थी, मतलब सच में सच है? What do these excerpts tell us about those who composed the text? ये हमें क्या बताती है उन लोगों के बारे में जिन्होंने ये लिखी स्टोरी? What do they tell us about those who must have read or heard the epic? ये चीजें आप समझिए, डिस्कस करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका क्या मानना है इसमें, उससे फिर अच्छे अच्छे पर्सपेक्टिव आएंगे। और भी चीजें लिखी हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रीड कर देता हूँ। द संस्कृत टेक्स्ट The Sanskrit text describes how Duryodhan plotted to kill Pandavas by inviting them to stay in a specially prepared house of lac which he planned to set on fire. तो एक स्टोरी के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि संस्कृत टेक्स्ट डिस्क्राइब करता है कि कैसे दुर्योधन ने एक जगह पे पांडवास को किल करने के लिए एक प्रिपरेशन करी थी। और पांडवास को उसके बारे में पहले ही पता चल गया था। फोरवॉन्ड इसका मतलब यही है। इंग्लिश भी हमारी अच्छी हो जाती है आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने से। Forewarned, the Pandavas dug a tunnel to ensure their escape. तो पांडवास को पहले ही पता चल गया था, तो उन्होंने एक टनल बना ली थी। कुंती जो उनकी मदर थी, arranged for a feast. While most of the invitees were Brahmins,
A निषद woman came with her 5 sons. तो निषद मतलब एक आप कह सकते हो कि कंपेरेटिवली कास्ट वाइज या वर्ण वाइज या सोशल हियरार्की में लोअर पोजीशन पे उनके लिए निषद वर्ड काफी बार यूज किया गया है। इस वर्ड को आप याद रखें, कभी कभी पूछ भी सकते हैं मे बी एग्जाम में कि निषद का मतलब क्या है। When they were saturated with drink and fell off to sleep, Pandavas escaped, setting fire to the house. तो जब हाउस में आग लगी तो पांडवास तो एस्केप कर गए, लेकिन जब बॉडी डिस्कवर की गई तो वो वुमेन और उसके 5 बच्चों की बॉडी मिली और लोगों को लगा कि शायद पांडवास और उनकी मदर मर गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये निषद वुमेन और इनके जो 5 बच्चे थे ये वो थे जिनकी डेथ हो गई थी। तो एक स्टोरी लिखी गई है इन हर स्टोरी, इन हर शॉर्ट स्टोरी टाइटल कुंती ओ निषदी, माहेश Mahashweta Devi takes up the narrative from where the Mahabharata ends it. She set the story in a forest. तो एक सेपरेट स्टोरी है कुंती और निषदी जो महाश्वेता देवी जी ने लिखी है। वो बताती है कि एक नैरेटिव दिया गया, नैरेटिव मतलब स्टोरी, ठीक है। She sets the story in a forest where Kunti retires after the war. कुंती नाउ हैज टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर पास्ट। तो यहाँ पे कुंती सोचती है फॉरेस्ट में जाके अपने पास्ट के बारे में और कन्फेस करती है अपनी फीलिंग्स के बारे में। जैसे आप कहते हो ना कि इंसान जब एंड आ जाता है तो अपनी पुराना टाइम देखता है और बोलता है मैंने ये गलती करी, ठीक है। तो यही कुंती कर रही है। टॉकिंग विद द अर्थ, तो अर्थ से बात करती है, द सिंबल ऑफ नेचर। एवरी डे शी सीज द निषद्स हु कम टू कलेक्ट फूड, हनी, tubers, roots. One Nishadi, a Nishad woman, often listens to Kunti when she talks to the earth. तो एक निषदी आके क्या करती थी, कुंती जो जो बोलती थी अर्थ से वो सुनती थी। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, बढ़िया बात क्या होगी यहाँ पे। वन डे देयर वाज समथिंग इन द एयर, द एनिमल्स वर फ्लीइंग द फॉरेस्ट। कुछ डिफरेंट था एक दिन। कुंती नोटिस दैट दी, एक निषदी उनको देख रही है, एंड वाज स्टार्टल्ड व्हेन शी स्पोक टू हर एंड आस्क्ड इफ शी रिमेंबर्ड द हाउस ऑफ लैक। तो कुंती से बोला निषदी ने कि क्या उसको उनको याद है हाउस ऑफ लैक का, ये वही हाउस ऑफ लैक है जिसमें आग लगी थी। तो कुंती ने बोला यस, और फिर बोला डिड शी रिमेंबर अ सर्टेन एल्डरली निषदी एंड हर 5 यंग सन्स एंड दैट शी हैड सर्व्ड देम वाइन टिल दे वर सेंसलेस व्हाइल शी एस्केप्ड विद हर ओन सन्स। तो निषदी ने ये क्वेश्चंस पूछे किससे, कुंती से, कि उन्हें याद है कि उन्हें वाइन दी थी, फिर वो नशा आ गया था, फिर उसके बाद वो सो गए थे, है ना। दैट निषदी नॉट यू, कुंती ने बोला वो निषदी तुम तो नहीं थी, तुम नहीं हो सकती, ठीक है। The Nishadi replied that the woman who was killed had been her mother-in-law. She added that while Kunti had been reflecting on her past, not once did she remember the 6 innocent lives that were lost because she had wanted to save her own self and her sons. As they spoke, the flames drew nearer. The Nishadi escaped to safety, but Kunti remained where she was. और ऐसे तरीके से स्टोरी ओपन कर दी गई। यहाँ से आपको काफी सारी चीजें दिखती है कि कुंती ने कभी भी इस चीज का कोई दुख ही नहीं बनाया कि उसने निषदी के 5 बच्चों और निषदी को मार दिया था। मतलब काइंड ऑफ उनकी वजह से उनकी डेथ हुई ना, जहाँ पे वो निषदी को ये सुन के अच्छा नहीं लगा। और जब कुंती को ये दिखा तो वो भी थोड़ी हैरान हो गई, उसको भी लगा कि यार ये तो गलत हुआ था। जब फ्लेम्स आ रहे थे पास तो कुंती वहीं रही, शायद उनका बुरा लगा था। काफी चीजें देखिए ओपन है यहाँ पे, ओपन। अब इस पे हम क्या सोचना है, इसमें हम ये सोच सकते हैं कि निषदी और उनके 5 सन जो हैं उनको महाभारत की स्टोरी में मार दिया गया है। तो हम ये सोच सकते हैं कि सिंस दे आर लोअर कास्ट, सोशल हियरार्की में नीचे हैं, तो उनका मरना कुंती को इतना बुरा नहीं लगा। इससे थोड़ा सा ये निकल के आता है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट की लाइफ की वैल्यू भी ज्यादा नहीं समझते, क्योंकि देखिए कुंती ने यहाँ पर एक प्रायश्चित भी नहीं करा, कहीं बोला भी नहीं। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, not once did she remember the 6 innocent lives that were lost because she had wanted to save herself from and her sons as they spoke। और फिर लेकिन इन दी एंड आप समझ सकते हो कि अपर कास्ट वुमेन जो कुंती थी उन्हें भी बुरा लगा, राइट। और जब फ्लेम्स आए तो वो वहां से भागी भी नहीं, वहीं पे रही। तो ये चीजें, इससे हमें थोड़ा पता चलता है कि लोअर कास्ट को एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। और भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव आपके निकल सकते हैं यहाँ से, जो आप सोच सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ एंशिएंट इंडिया के मल्टीपल व्यूज होते हैं। यहाँ टाइमलाइन है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एनसीईआरटी कि यहाँ टाइमलाइन अच्छे से दे रखी है।
देखते हैं, इनको नोट में जरूर बना लें। 500 बीसी, जिसको 5th सेंचुरी बीसीई भी कहा जाता है, उस टाइम में अष्टाध्यायी ऑफ पनीनी लिखा गया है। संस्कृत का वर्क है, बहुत ही बढ़िया है। देखिए है संस्कृत की किताब, लेकिन इससे हमें, है संस्कृत ग्रामर की किताब, लेकिन इससे हमें हिस्ट्री भी काफी पता चलती है कि उस टाइम में लोगों का क्या सोचना था, क्या क्या बातें करते थे। ग्रामर की बुक है, लेकिन हमें इससे काफी और सारी चीजें पता चलती है। उसके बाद 500 से लेकर 200 बीसीई तक मेजर धर्मा सूत्रास लिखे गए संस्कृत में, राइट। तो मतलब कोडिफाई किया गया चीजों को कि हमें लाइफ में क्या फॉलो करना चाहिए। रिलीजन में रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए, ठीक है। इसको आप रिलीजियस टेक्स्ट नहीं, इसको आप कोड ऑफ कंडक्ट मान सकते हो। मतलब आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, वुमेन को क्या करना चाहिए, मैन को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, आपको लाइफ में खाना क्या खाना चाहिए, सब चीजें लिखी गई, कोडिफाइड किया गया। 500 से लेके 100 बीसी में अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंक्लूडिंग त्रिपीतक लिखे गए पाली में। और त्रिपीतक कौन कौन से हैं? एक मैं बता दे रहा हूँ, सुत्ता पीतक। बाकी दो कौन से हैं? बाकी दो पीतक कौन से हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर 500 बीसी से लेके 400 सी तक देखो। 500 बीसी मतलब 5th सेंचुरी बीसी से लेके 4 सेंचुरी सी तक। 4 सेंचुरी सी में कौन आ गए थे? गुप्ता एम्पायर भी आ गया था इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में गुप्ता एम्पायर आ जाएगा। और 5th सेंचुरी बीसी, इस टाइम में तो आप समझ सकते हो कि मेजर किंगडम्स थे, ठीक है, महाजनपदास थी, जैसे जैसे मगध है ना। इस टाइम में मौर्यन एम्पायर भी नहीं आया था, मौर्यन एम्पायर भी 3rd सेंचुरी बीसीई में आएगा, है ना। रामायण और महाभारत लिखी गई है संस्कृत में, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। अब 200 बीसी से 200 सी में मनुस्मृति, बड़ी इंपॉर्टेंट जो बुक है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र धर्मसूत्र है, उसको लिखा गया संस्कृत में। कंपोजिशन एंड कंपाइलेशन ऑफ तमिल संगम लिटरेचर, ये साउथ इंडिया में बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई। तमिल संगम लिटरेचर में लिखा गया। 3 संगम सभाएं हुई थी, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, राइट। और अगर आपको नहीं पता तो मैं संगम का, मेरा तमिलनाडु एनसीईआरटी का चैप्टर देख लेना, मैं सब कुछ उसमें से अच्छा समझा रखा है, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते हैं। 100 सीई में क्या हुआ? चरक और सुश्रुत संहिताज लिखी गई। दे आर वेरी गुड वर्क ऑन मेडिसिन। काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशियंट इंडिया। उसमें चरक सुश्रुत का नाम लिखे बिना काम नहीं चलेगा। सुश्रुत ने काफी सर्जरीज भी करी थी, ठीक है। और आर्यभट्टा के साथ इनका नाम लिखना बहुत जरूरी है। इस टाइम में कुशाना पीरियड था। मैं अगर आपको थोड़ा सा ऐसे भी समझाना चाहूँ तो कुशाना पीरियड, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली साउथ इंडिया में आप देखिए, अगर डेक्कन में देखें तो कौन थे? डेक्कन में थे सातवाहन, राइट। ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज हिस्ट्री क्लियर नहीं होगी। और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई यहाँ पे? 200 सी ऑनवर्ड्स कंपाइलेशन ऑफ पुरानास, संस्कृत में लिखे गए पुरानास, ठीक है। पुराना जो थे नॉर्मल लोग भी पढ़ पाते थे। काफी सारे पुराने लिखे गए, ज्यादातर पुराना जो है वो कब? गुप्ता पीरियड में लिखे गए, ठीक है। ज्यादातर पुराना गुप्ता पीरियड में, एक दो पुराण जो है वो मौर्यन पीरियड में भी लिखे गए। मौर्यन पीरियड जो है वो 220 सीई में आता है, लेकिन ज्यादातर जो पुरानास है वो 200 सीई के बाद लिखे गए। सीई और एडी एक ही बात है, किसी को डाउट हो रहा हो? सीई की फुल फॉर्म क्या है, एडी की फुल फॉर्म क्या है? भाई कोरोना एरा मत लिख देना, है ना। कोरोना एरा नहीं है, बस मैं इतना बता देता हूँ, है ना, ठीक है। वो मजाक में। तो सीई और एडी का फुल फॉर्म क्या है, बीसीई का फुल फॉर्म क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। 300 सी में नत्य शास्त्र ऑफ भारत आया, अ वर्क ऑन ड्रामा टर्की इन संस्कृत। तो नट्य शास्त्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑफ भारत, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। और 8 क्लासिकल डांसेस कौन कौन से हैं भाई इंडिया के, आप इस बारे में ये भी बता दीजिए। 8 क्लासिकल डांसेस मैं देख लेता हूँ, जितने मुझे याद है मैं बता दे रहा हूँ, बाकी तो मुझे याद ही नहीं आ रहे अभी, ठीक है। एक कौन सा है? एक है कुचिपुड़ी, ठीक है। दूसरा है भारतनाट्यम, भारत नाट्यम, राइट। और बताइए कौन कौन से? कथक, है ना, है या नहीं है? कथकली, 8 है टोटल। फिर और मुझे याद नहीं आ रहा यार, बताइए कुछ। मणिपुरी, और लिखते हैं कुछ। सत्रिया, क्या कहते हो, दो कौन कौन से हैं? दो कौन कौन से हैं बताइए भाई। मोही नित्यम, मोही नित्यम, स्पेलिंग गलत हो सकती है नित्यम की, ठीक है, सही कर लेना अगर। मोही नित्यम स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, एक दो नंबर तो उसमें कर जाएंगे। एक कौन सा रह गया? उड़ीसी रह गया, है ना। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र रीजन का है, आंध्र प्रदेश। अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। कथक नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का सिर्फ एक है, और किस रीजन का? प्रिमाइबली यूपी उत्तर प्रदेश। कथकली ये केरल,
कथकली तमिलनाडु का नहीं, केरल का है। मणिपुरी तो बताने की जरूरत ही नहीं, मणिपुर का ही होगा। सत्रिया असम। उड़ीसी उड़ीसा। मोहिनीत्यम किसका है? केरल। तो केरल के जी दो आ गए, केरल है ना। मोहिनीत्यम कथकली। कुछ गलती हो तो बता देना भाई, भारतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है, ये हुए। और मेरा एक डांसेस पे एमसीक्यू का चैप्टर है, वो भी आप देख सकते हो। और मेजर लैंडमार्क्स देख लेते हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऊपर भी रह गई, एक सेकंड रुकना भाई। यहाँ पे तो 300 से 600 सी में अदर धर्मशास्त्र लिखे गए। धर्मशास्त्र वही कोड ऑफ कंडक्ट, मनुस्मृति सबसे पॉपुलर है, लेकिन और भी बहुत सारे धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र। फिर 400 से लेके 500 सी में क्या हुआ? संस्कृत प्लेज इंक्लूड द वर्क ऑफ कालिदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के शेक्सपियर भी कहा जाता है इन्हें। इनकी जो जो बुक्स हैं सब आपको याद होनी चाहिए। वर्क्स ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स बाय हुम? आर्यभट्टा, जिनके नाम पे पहली सैटेलाइट भी गई थी, वही आर्यभट्टा है गुप्ता पीरियड में, ठीक है। वरामिहिर, वरामिहिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वरामिहिर, आर्यभट्टा। और कौन से? चरक, सुश्रुत, नोट्स में लिख लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंपाइलेशन ऑफ जैना वर्क्स इन प्रकृत, तो याद रखो जैना वर्क्स प्रकृत, बुद्धिस्ट पाली और ब्राह्मणिकल संस्कृत, राइट। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और चीजें देखते हैं भाई, और क्या दे रखा है एनसीईआरटी में? टाइमलाइन टू मेजर लैंडमार्क्स इन द स्टडी ऑफ महाभारत। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन समझना तो चाहिए। क्या पता कौन बनेगा करोड़पति में, क्वेश्चन आ जाए, करोड़पति बन जाओ। 20th सेंचुरी में 1916 से 1919 से लेकर 66 तक क्या हुआ? प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। 1973 JAW Van Butenan's begin English translation of the critical edition। इनकी प्रोनाउंसिएशन जो आई एम नॉट श्योर क्या है, बुटने ने या क्या है, लेकिन एनीवेज रिमेन्स इनकम्प्लीट आफ्टर हिज डेथ इन 1978, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिटिकल एडिशन। तो ये चीजें हैं, ये हमारे चैप्टर खत्म हुए हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके आप आंसर दे सकते हो। मैं आपको और क्वेश्चंस की लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं है, एग्जाम में और भी चीजें पूछी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वही है। फिर चैप्टर नंबर 1 है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर चैप्टर नंबर 2 है, फिर चैप्टर नंबर 3 है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर।